नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं मॉनसून का ये बुलेटिन लेकर आता हूं ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सके, एक आइडिया लग सके कि आगे 10 दिनों तक किधर रुख करेगा मॉनसून और किधर होगी अच्छी बारिश। ये एक आइडिया लगने से आपके लिए बेहतर होता है खेती का प्रबंधन करना, क्योंकि बाकी बुलेटिन्स में मैं 24 घंटों की बात करता हूँ या फिर अगले 3 दिन की बात करता हूँ। साप्ताहिक बुलेटिन्स में ज़रूर 7 दिन की बात होती है, लेकिन ये 10 दिनों का अनुमान है। उससे पहले पिछले 24 घंटों की बारिश के आंकड़े देख लेते हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो यहाँ पर टॉप पर सिलीगुड़ी रहा। पश्चिम बंगाल का उप हिमालयी क्षेत्र सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, इन भागों में ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई है और सिलीगुड़ी में 214 मिलीमीटर के साथ यहाँ पर ये स्थान भारत में पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक वर्षा वाला जगह रहा। और फोर्ब्सगंज बिहार में 161 मिलीमीटर, जलपाईगुड़ी उप हिमालय पश्चिम बंगाल का ही क्षेत्र 143 मिलीमीटर और कलिम्पोंग भी 98 मिलीमीटर के साथ चौथा सबसे अधिक वर्षा वाला शहर रहा पश्चिम बंगाल में। पूर्णिया में 64 मिलीमीटर, गोवा के पणजी में 62 मिलीमीटर, गोरखपुर में भी 62 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। महाबलेश्वर, महाराष्ट्र का जो कोंकण गोवा रीजन है, यहाँ पर मॉडल बहुत ज़्यादा बारिश नहीं दिखा रहा था, लेकिन जिस तरह की हवाओं की दिशा थी और कंडीशन थी, उसको देखते हुए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अनुमान ये है कि मॉडरेट टू हैवी शावर्स के कुछ एक्सपेल हो सकते हैं। तो यहाँ पर कई जगहों पर रिकॉर्ड की गई है, गोवा हो या फिर महाबलेश्वर। मोरमुगांव में 57 मिलीमीटर की बारिश हुई है, चेरापूंजी और पंतनगर में 47 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, 45 सबौर में, माथेरन में 43, 40 मिलीमीटर भागलपुर में, कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट पर 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, 38 रही है इम्फाल और पटना में, 36 मिलीमीटर बारिश 3 जगहों पर रिकॉर्ड की गई है और वो जगहें हैं बहराइच, गंगटोक और वाराणसी। बहराइच और वाराणसी उत्तर प्रदेश में, गंगटोक सिक्किम में। पुरी में 34 मिलीमीटर वर्षा हुई है, 29 केओंझारगढ़ ओडिशा में और साथ ही साथ कलिंगापट्टनम और मुजफ्फरपुर में भी 29 मिलीमीटर बारिश रही है। रत्नागिरी महाराष्ट्र का तटीय शहर, यहाँ पर तटीय जिले में 28 मिलीमीटर वर्षा हुई है, 27 मिलीमीटर बारिश बागती और कोलकाता के अलीपुर में रिकॉर्ड की गई, जबकि 25 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा कोहिमा और पोर्ट ब्लेयर में रिकॉर्ड किया गया। 23 वर्धमान में, पश्चिम बंगाल और मोतिहारी तथा शाहजहांपुर, मोतिहारी बिहार में, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में 22 मिलीमीटर बारिश हुई है। प्रयागराज के घूरपुर मौसम केंद्र द्वारा 21 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हटबे, जो कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का आइलैंड है, यहाँ पर 20 मिलीमीटर बारिश हुई है। अरनाई महाराष्ट्र में 19, लखनऊ में 19 और मिदनापुर में 19 मिलीमीटर, सुंदरनगर में भी 19 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मालदा और संबलपुर में 18 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा 4 जगहों पर रहा और ये जगहें हैं कैनिंग, झारसुगुडा, मंडी, शांति निकेतन। कारवार में 15, जमशेदपुर में 14 और पासीघाट में भी 14, ग्वालपाड़ा तथा होनावर में 13 मिलीमीटर की अच्छी खासी बारिश हुई है। तो ओवरऑल देखें तो पिछले 24 घंटों में बीते दिनों की तुलना में बारिश का आंकड़ा थोड़ा बढ़ा है, दायरा भले ही नहीं बढ़ा है। अब अगले 10 दिनों के दौरान देख लेते हैं। बात करें मौसम कि किस तरह का मौसम रहेगा, किस तरह का मानसून का परफॉर्मेंस रहेगा अगले 10 दिनों में। उससे पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा दोस्तों, इन तस्वीरों को देखकर, ये जो ड्राई वेदर आप देख रहे हैं अगले 10 दिनों के दौरान, इसे देख करके आप ये मत समझ लीजिए कि मानसून वापस लौट जा रहा है। मानसून की वापसी की शुरुआत अगस्त सितंबर में होने लगती है पश्चिमी राजस्थान के भागों से, लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशंस बनती हैं, तब जाकर के मानसून की वापसी की घोषणा होती है। हालांकि अब जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के लोग बहुत उम्मीद में होंगे कि मानसून वापसी करेगा और लगातार स्पेल देगा। लेकिन आपने कई बार देखा है कि मानसून वापसी से ठीक पहले अच्छा परफॉर्मेंस देता है और अच्छी बारिश देता है कई राज्यों में, कई ज़िलों में, और डिले भी होता है। अक्टूबर में फर्स्ट वीक तक जाती है मानसून की वापसी की शुरुआत राजस्थान के भागों से। तो अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, हताश ना हो, निराश ना हो, लगातार अपनी तरफ से प्रयास जो भी कर सकते हैं करते रहिए। जो कृत्रिम साधन है सिंचाई के, उनके माध्यम से फसलों को बचाने का प्रयास करते रहिए। फिलहाल अगले 10 दिनों के दौरान जो संभावनाएं नजर आ रही हैं, वो उत्तर भारत में पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के कुछ भागों में बारिश की दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस रहेंगे, पश्चिमी भागों में कम। और यहाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ठीक ठाक बारिश होगी, पूर्वोत्तर में ठीक ठाक मानसून की सक्रियता रहेगी, छत्तीसगढ़, ओडिशा में रहेगी अच्छी खासी, मध्य प्रदेश में सिर्फ पूर्वी और दक्षिणी भागों में संभावनाएं रहेंगी और गुजरात में दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर संभावना बारिश की रहेगी। लेकिन दक्षिणी गुजरात के अलावा भी गुजरात के हिस्सों में बारिश का इंतजार है, जहाँ पर लोग परेशान हैं, जिसमें अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर ऊपर की तरफ चलेंगे तो मेहसाना, पाटन, साबरकाठा, बनासकाठा और कच्छ में, साथ ही साथ राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर भी लोग परेशान हैं। अहमदाबाद, वडोदरा में भी बारिश बहुत दिनों से बहुत कम हो रही है, तो यहाँ चांसेस कम है। लेकिन नर्मदा, डांग, तापी, भरूच और छोटा उदयपुर से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी और यहाँ
पोरबंदर द्वारका से लेकर सोमनाथ के बीच में कुछ वर्षा की संभावनाएं अगले 10 दिनों के दौरान बनेगी मानसून की। महाराष्ट्र की बात अगर मैं करूं तो पालघर, दहानू और महाबलेश्वर, ठाणे, कल्याण, मुंबई, अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लेकर गोवा तक तमाम जगहों पर ठीक ठाक वर्षा होती रहेगी, क्योंकि पश्चिमी हवाएं यहां पर सक्रिय रहेंगी। ऑफशोर ट्रफ काफी दिन हो गया बने हुए। ऑफशोर ट्रफ जब बनती है, ऑफशोर यानी तटों पर बनने वाली जो ट्रफ है, यहां पर जब बनती है तब गुजरात के तटों से लेकर महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक तथा केरल के तमाम इलाकों पर बहुत व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इस बार काफी दिनों से नहीं बन रही है। छत्तीसगढ़, ओडिशा के बाद इधर देखें तो जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, तटीय इलाका या फिर आंतरिक क्षेत्र या फिर आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन भागों में बहुत हल्की वर्षा ऑन एंड ऑफ देखने को मिलेगी। किसी दिन 1 मिलीमीटर बारिश हो गई, किसी दिन शुष्क मौसम रहा, किसी दिन थोड़ी बहुत बारिश हो गई, तो इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर रहेंगी। तो ओवरऑल देखें तो अभी 10 दिनों के दौरान भी मॉनसून कोई बहुत उत्साहजनक तस्वीरें नहीं दिखा रहा है। अपडेट करूंगा आपको अगले बुलेटिन्स में, तलाशने की कोशिश करूंगा, खंगालने की कोशिश करूंगा कि कहाँ कुछ छुपा है मॉइस्चर, कहाँ कुछ छुपी है एनर्जी जो आएगी और भारत के ऊपर मॉनसून को फिर से सक्रिय कर देगी और भारत के किसानों के चेहरे पर थोड़ी सी ही सही राहत की खुशी या राहत चेहरे पर नजर आएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। जानकारियां आपको लगातार देता रहूंगा दोस्तों, और जानकारियां ठीक लगती हैं तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लें। धन्यवाद।